गांव 6 KSD तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर में आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आपको आज कुछ हम प्रकरण दिखाएंगे। तो ये गांव 6 KSD करनीसर के एक ढाणी में सत्संग हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बाहर सिक्योरिटी सेवादार भी लगे हुए हैं और एक इधर भी लगे हुए हैं, और पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत। आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं, वो देखिए उस साइड में यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है। अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था, तो आम वाले पानी के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारे, सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे। 5-6 जितने भी शिष्य थे, वहां एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी। गुरु जी का सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसी चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई, और गुरु जी क्योंकि तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्या खाकर, खाना खाकर हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय बना लेगा ओके की। आइए अब यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था बनी हुई है, और जो ये बुक्स वगैरह लगा रखे हैं इनका क्या प्राइस है, और कैसे इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। और देखिए चलते फिरते रोड पे भी, ये मेन रोड है, इस रोड पे भी लोग आते हैं और देख रहे हैं कि क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पे। तो इनसे पूछेंगे। पहले तो आपको बुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है जीने की राह पुस्तक, और ये है गीता तेरा ज्ञान अमृत, एक ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान, करीब 4 प्रकार की पुस्तकें हैं। और यहाँ पे इनके कुछ गुरुजी के फोटो स्वरूप वगैरह भी पड़े हुए हैं। और देखिए इस यहाँ पे ये माला पड़ी हुई है। और चलिए इनसे पूछते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, इनका क्या सिस्टम है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आज यहाँ पे ये सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, तो इन सत्संग में क्या बता रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है? यहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। ये शास्त्र अनुसार बड़े ज्ञान बता रहे हैं जी। आज तक जितने भी अपने धर्मगुरु हैं, उन्होंने आज तक भी अपने शास्त्र विधि अनुसार अपने को ज्ञान नहीं बताया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक एक शास्त्र को मतलब क्रमवाही श्लोक, अध्याय, पृष्ठ सारे बता दिए हैं परमात्मा ने। और उनका उद्देश्य ये है कि परमात्मा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो भूले भटके हैं, सतलोक के वासी जो परमात्मा के पास रहते थी, वो आत्माएं आज काल के जाल में फंसी हुई हैं यहाँ। तो मेन उद्देश्य उनका यही है कि परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुँचे, और परमात्मा का ज्ञान समझ कर वापिस अपने मूल स्थान सतलोक को प्राप्त हों। परमात्मा ये प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सत्संग की सेवा लगी हुई है, जिसमें परमात्मा अपने निज लोक का ज्ञान बता रहे हैं। तो भाई साहब, आपसे कुछ प्रश्न हम करेंगे कि प्रथम तो ये बताइए हमें कि ये यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है कि ये मालाएं हैं, ये किस लिए हैं? ये गले में पहनने के लिए है या हाथ में पहनने के लिए है, या कुछ और सिस्टम है? इनका क्या सिस्टम है ये माला आपका देने का? और ये फ्री देते हो या पैसे लेते हो, या क्या सिस्टम है, हमें बताइए जी। ये मालाएं संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र विधि अनुसार जो भक्ति बताते हैं, उनके आधार पर जो मंत्र दिए जाते हैं, वो हर अनुयायी इन मंत्रों का जाप करने के लिए इनका प्रयोग करता है। जो सभी बुराइयों से बचकर परमात्मा की सतभक्ति करेगा, उसी को ये माला मिलेगी और बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। इसमें परमात्मा बताते हैं कि अपने यहाँ इस निज लोक में
जहाँ ये काल का लोक है यहाँ बैठे हैं, इसमें परमात्मा बता रहे हैं कि ये काल का लोक है और इसके काल के लोक में हम यहाँ से जब मुक्त होंगे, मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, तो परमात्मा के दिए हुए सब मंत्रों का जाप माला के माध्यम से होगा जी। और ये माला परमात्मा की दया से उसी भक्तात्मा को मिलती है जो यहाँ से परमात्मा से नाम उपदेश लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी ये भक्ति बताते हैं, ये क्या बताते हैं, तो इनका देखिए भक्ति तो सभी करते हैं, जगत के लोग भी करते हैं और उनके भी जागरण लगते हैं, कीर्तन लगते हैं, उनसे ये अलग है या यही सिस्टम है इनका? ये कोई सत्संग का अलग प्रोग्राम है इनका, ये क्या चीज़ है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है शास्त्र विधि के आधार पर ज्ञान देना। अपने आज पढ़े लिखे युवा समाज हैं, सभी सदग्रंथ अपने पास रखे हुए हैं, उनके आधार पर अपन देख सकते हैं, उसमें प्रमाणित ज्ञान मिलान कर सकते हैं। और जो बाकी के धर्मगुरु हैं या कोई देवी देवताओं की सीमित भक्ति बता रहे हैं, उनसे कोई लाभ भी नहीं हो रहा। साथ में वो वैसे ही मतलब जिनके जागरण होते हैं तो वो वैसे ही प्रोपेगेंडा चाहते हैं, जैसे जगत में आम जनता कर रही है, नशा करना, बीड़ी के थाल रख देना और तरह तरह की बुराइयाँ, उनसे कोई लाभ होने वाला भी नहीं है। अगर उनमें कोई होती, अगर उनके ज्ञान में अगर शक्ति होती तो वो बुराइयों से बचते, लेकिन ये तो दिनों दिन मतलब बहुत ज़्यादा बुराइयाँ कर रही हैं और बुराइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही हैं। तो इनका क्या है कि कुछ नहीं होने वाला। ये नकली गुरुओं के पास नकली ज्ञान है, उनका कोई सही पैर तो है नहीं। संत रामपाल जी महाराज एक शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं। अच्छा सर, और मेरे को ये बताइए कि ये जो पुस्तकें लगी हुई हैं, इन पुस्तकों में संत रामपाल जी जो सत्संग में सुनाते हैं वही ज्ञान होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, और अगर ये पुस्तक अगर कोई मंगवाना चाहे या मिलना चाहे तो बाज़ार में क्या रेट पे मिलती है और बाज़ार में कहाँ पर मिल सकती है ये पुस्तकें? आप हमें इन पुस्तकों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, ये पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की, जो बाज़ारों में शायद मिलेगी, बाज़ार में नहीं मिलेगी आपको। इसको एक वेबसाइट लगी हुई है हमारी सतलोक आश्रम की तरफ से, इस पर SMS के जरिए यहाँ आप देख सकते हैं। इसके पीछे मोबाइल नंबर भी दिए हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन नंबरों पर मैसेज देने पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपको निःशुल्क दी जाती है। तो सर ये पुस्तक बिल्कुल फ्री मिल सकती है आपका? बिल्कुल फ्री मिलेगी जी, कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल होम डिलीवरी तक फ्री होगी जी। अच्छा जी, जैसा हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम हुआ है और अगर कोई बुक मंगाना चाहता है तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पुस्तक मिल सकती है। इनमें नंबर भी दिए हैं और वो नंबर आपके तस्वीर की जगह आपको दिखा भी दिए हैं। और चलिए अब कुछ और भाई बंधुओं का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रोग्राम है और क्या उद्देश्य है और क्या व्यवस्था यहाँ की बनाई हुई है, और पूछते हैं। चलिए, नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? दास है जी। हाँ, तो आज हमारे दर्शकों को हमने दिखाया है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम हो रहा है। ये सत्संग जो कर रहे हैं तो इनमें क्या बता रहे हैं और क्या लाइव चल रहा है या रिकॉर्डेड सत्संग चल रहा है या क्या सिस्टम है इनका, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। ये सत्संग जी रिकॉर्डेड चल रहा है और इसमें संत रामपाल जी प्रवचन कर रहे हैं, परमात्मा अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया हुआ है। इसमें शास्त्रों के अनुकूल जैसे गीता में, कुरान में, बाइबल में, इन सभी शास्त्रों से मिला करके ये ज्ञान निचोड़ निकाल करके परमात्मा ने दिया। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे गीता जी की आप बात कर रहे हो कि शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी सत्संग कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता का पाठ होता है, हमने कई शहरों में भी देखा है कि बड़े बड़ी हस्तियाँ आती हैं और गीता का पाठ भी करती हैं। वहाँ पे ढोल वगैरह भी होते हैं, कुछ बाजे भी लगे होते हैं और वो भी बड़ी सुरीली आवाज़ में गीता जी का पाठ करते हैं। और हमने जैसा कि देखा यहाँ पे सत्संग में ना तो कोई ढोल है और ना ही कोई बैंड बाजा है, सत्संग सिंपल तरीके से हो रहा है। तो ये क्या सिस्टम है? क्या बिना ही वाद्य यंत्र के ये सत्संग हो रहा है? तो क्या सिस्टम है ये जी? जो पूर्ण परमात्मा होता है वो बिना वाद्य यंत्र के ही सत्संग करते हैं। उनकी जो वाणी में ही शक्ति होती है और उस हिसाब से ये सत्संग करते हैं। ये जो गीता के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं।
अच्छा सर, आपसे एक प्रश्न और करेंगे कि जैसा कि सभी जानना चाहते हैं कि ये प्रश्न अभी तक किसी को आंसर नहीं मिला है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, इसका कोई प्रमाण है या फिर क्या आपके संत जी ये भी बताते हैं क्या अभी पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इसका कुछ? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। कबीर साहब जी ही वेदों में बताया गया है। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्बारी असी, कबीर रितधामा असी। तो कबीर ही सारा जो सृष्टि के रचनाहार है। अच्छा सर, आप कबीर की बात कर रहे हैं, क्या ये कबीर वही हैं जो आज से 600 साल पहले काशी में हुए हैं? हाँ जी, ये कबीर वही है जो 600 साल काशी में हुए थे। और ये चारों युगों में आते हैं, जैसे सतयुग में सत सुकृत नाम से, द्वापर में मुनिंदर नाम से, त्रेता में करुणा नाम से और कलयुग में कबीर नाम से ये अवतरित हुए हैं। ओके जी, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया भाई बंधुओं ने कि ये जो संत रामपाल जी सत्संग करते हैं ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी को समझते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। अगर इनके कोई प्रमाण देखना चाहे तो इनकी पुस्तकों में भी शायद मिल सकता है, तो हम इन पुस्तकों के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनमें भी प्रमाण शायद मिल सकता है जो इन्होंने बात बताई है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं और वेदों में प्रमाण है। चलिए, एक बंधु हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ पूछते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, एक बात बताइए कि पहले जो आए थे बंधु, उन्होंने भी हमने नमस्कार कहा था, उन्होंने सत्साई बोला, तो आप भी सत्साई बोल रहे हैं। सत्साई का क्या मतलब है और क्या उद्देश्य है? ये सत्साई क्या चीज़ है, हमें समझाइए थोड़ा सा। सर, सत्साई मतलब है पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। ये सत्साई उस अविनाशी परमात्मा का नाम है। अच्छा, सत्साई पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा का मतलब है वो परमात्मा कभी मरता नहीं है, आपका कहने का मतलब है। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, राम जी को भी भगवान कहते हैं, कृष्ण जी को भी भगवान कहते हैं, तो ये तो हमने सुना है कि ये राम जी भी शरीर छोड़ के चले गए थे और कृष्ण जी भी शरीर छोड़ के चले गए थे, तो फिर ये अविनाशी कैसे हुए? अविनाशी परमात्मा कौन है? ये अविनाशी क्या चीज़ है, ये बताइए थोड़ा सा हमें। जी, ये जो आप बता रहे हैं राम कृष्ण, ये तो आदरणीय श्री विष्णु जी की मतलब रूप है। परमात्मा जो रितधामा, जैसे उन्होंने बताया था, रितधामा मतलब सतलोक में रहते हैं सर, वो पूर्ण ब्रह्म है। जैसे गीता के अंदर, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सर पुरुष और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। उसके बाद में अगले ही श्लोक में सत्रह में कहा है कि परमात्मा वो अविनाशी परमात्मा है, वो पूर्ण अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण है सर, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में उनका प्रमाण है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे उस परमात्मा के बारे में खूब प्रमाण है। और जो जितने भी हमारे जो संत हुए हैं, उन जो सतलोक जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणियों में उनका जिक्र किया है और वो उनसे मिले हैं, तो वो परमात्मा। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज हमने इन 3-4 बंधुओं के इंटरव्यू लिए हैं। इन्होंने हमें बताया है कि ये ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है और जो अपने साधना भक्ति कर रहे हैं, ये थोड़ी सी शायद इनके तरीके से गलत हो सकती है और शायद ना भी हो, तो ये तो हमें पुस्तकों के माध्यम से या फिर सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से ही पता लगेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और शायद ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा रह गया है कि पूर्ण परमात्मा इन्होंने बताया कि कबीर साहब जी है, पर कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा मानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो तो आज से 600 साल पहले काशी में प्रकट हुए थे, शायद प्रकट हुए थे, उनका जन्म मृत्यु के भी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ हद तक इनकी बात भी हमें सही लगती है, पर शायद इनकी पुस्तकें पढ़ने से हमें पक्का प्रूफ मिल जाए या इनकी सत्संग सुनने से हमें पक्का प्रूफ मिल जाए। चलिए जी, धन्यवाद।